हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 के एक हिंदी निबंध श्रम की प्रतिष्ठा इसके बारे में पढ़ेंगे। श्रम की प्रतिष्ठा यह आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। मैं पूरे निबंध को पंक्तियों के माध्यम से एक्सप्लेन कर दूंगा, व्याख्या कर दूंगा और जितना भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछा जाएगा सबको मैंने अंडरलाइन कर लिया है, तो आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनेंगे आप उसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम श्रम की प्रतिष्ठा इसके बारे में समझते हैं कि निबंधकार ने इस श्रम की प्रतिष्ठा निबंध में क्या लिखा है। प्रस्तुत निबंध श्रम की प्रतिष्ठा में लेखक ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम अर्थात होता है मेहनत करना, श्रम करते रहने की सलाह दी है, प्रेरणा दी है। हमारे देश में कुछ लोग अपने आप को उच्च वर्ग का संपन्न व बौद्धिक समझते हैं और श्रम करने से बचना चाहते हैं। वे श्रम को नीचा समझते हैं। लेखक ने श्रम करने वाले श्रमिक को शेषनाग सिद्ध करते हुए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका व उत्तरदायित्व की ओर संकेत किया है। लेखक ने इस निबंध में श्रम के महत्व को रामायण तथा महाभारत का उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास भी किया है। चलिए अब हम पूरे निबंध को पंक्तियों के माध्यम से समझना शुरू करते हैं। आप पूरी शिद्दत से देखिए, जैसा मैं समझा दूंगा आप मेरा विश्वास करिए, आपको कोई भी दूसरा नहीं समझाएगा और जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनेगा आप आराम से उसका उत्तर दे पाएंगे। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। सबसे पहला प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी किसके मस्तक या मस्तिष्क बोला जाएगा स्थित है, तो शेषनाग के मस्तक पर है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, यह जर्रा जर्रा हो जाएगी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि शेषनाग कौन है। शेषनाग अर्थात यहाँ कोई सर्प से संबोधित नहीं किया गया है। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि यह शेषनाग वास्तविक में है कौन। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, यह जर्रा जर्रा हो जाएगी। कहते हैं कि यह जो पृथ्वी है शेषनाग के माथे पर टिकी है। अगर शेषनाग का आधार ही टूट जाएगा तो यह पृथ्वी भी क्या हो जाएगी, छत विछत हो जाएगी। हमने सोचा यह शेषनाग कौन है। ध्यान में आया दिन भर शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं वे ही ये शेषनाग है। फिर लेखक के ध्यान में आता है कि ओ शेषनाग कौन है, तो शेषनाग जो दिन भर शरीर से श्रम करते हैं। यहाँ पर कहा गया है किस्म किस्म की पैदावार करते हैं। अगर वास्तव में हम देखें तो सिर्फ किसानों को ही हम लोग शेषनाग नहीं कह सकते हैं। आगे पता चलेगा कैसे। सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। प्रश्न आएगा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भगवान ने किसे कर्मयोगी कहा है, मजदूरों को। ऐसे भी प्रश्न आएगा मजदूरों को क्या कहा गया है, कर्मयोगी कहा गया है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों में काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखाने में काम करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं। तो वास्तविक में अगर हम देखते हैं कि यह शेषनाग अर्थात शेषनाग जो हम समझ रहे थे वो है कौन, तो वास्तव में देखा जाए तो मजदूर में जो खेत काम करते हैं, जो श्रमिक रेलवे में काम करते हैं, जो श्रमिक कारखाने में काम करते हैं, जो दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं, उन्हें किसका दर्जा दिया गया है, शेषनाग का दर्जा दिया गया है। क्योंकि अगर ये काम ना करेंगे तो यह पूरी जो दुनिया चल रही है वह नहीं चल पाएगी। जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। कैसे लोग धर्म पुरुष कहलाते हैं, ऐसे लोग जो पसीने से रोटी कमाते हैं अर्थात दिन भर शारीरिक श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो ऐसे लोग जो दिन भर श्रम करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं, मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उन्हें क्या कहा जा सकता है, धर्म पुरुष कहा जा सकता है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। जो मजदूर वर्ग है जो सुबह से लेकर के रात तक परिश्रम करता है और रात में घर आने के बाद अपना भोजन ग्रहण करके चैन की नींद सो जाता है और सुबह पुनः अपने वही दिनचर्या में लग जाता है, ऐसे लोगों के जीवन में पाप कभी भी नहीं आ सकता। पाप तभी उसके मन में उत्पन्न हो सकता है, उसके दिमाग में, जब उसके पास खाली व्यर्थ समय बचा हो। लेकिन जो दिन भर काम करते हैं मजदूर, श्रमिक जो श्रम करते हैं, उनके पास खाली वक्त बिल्कुल भी नहीं होता है। उनके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता है। दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नींद आती है। न दिन में पाप कर्म करने के लिए समय मिलता है और न रात को कुछ सूझ सकता है
क्योंकि थका मांदा शरीर आराम चाहता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो दिन भर श्रम करेगा उसका तो जो बदन है वह टूट टूट जाएगा, और जब वह रात को थका हारा घर आएगा तो उसके शरीर को क्या चाहिए होगा, आराम चाहिए होगा। इस तरह से देखते दिन भर श्रम करता है, वह श्रम में ही व्यस्त रहता है और रात को आकर वह निश्चिंत से सो जाता है। इस तरह से उसे पाप करने का मौका ही नहीं मिलता है, और कुछ भी दूसरे चीज़ों के बारे में सोचने के लिए उसके पास खाली फाजिल या बर्बाद समय बचा ही नहीं रहता है। उसे नींद की ज़रूरत होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही न हो उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। यहाँ लेखक कहते हैं कि जिसके जीवन में पाप के बारे में चिंतन करने की गुंजाइश ही ना हो उसका जीवन कैसा हो जाता है, धार्मिक जीवन हो जाता है। धार्मिक जीवन उसी का होता है जिसके जीवन में पाप चिंतन की कोई गुंजाइश ना हो। पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है। अभी तक हमने क्या देखा कि जो मजदूर होते हैं वे दिन भर काम करते हैं और थक जाते हैं, उनका शरीर थक जाता है, रात में आकर के वे थके हारे सो जाते हैं, तो इस तरह से उन्हें पाप करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन अब यह क्रिया विपरीत भी जाने लगी है कि जो काम नहीं करते उनके पास तो खाली समय बचा ही रहता है, और कहते हैं खाली समय शैतान का अड्डा होता है, उन्हें पाप करने के लिए तो वक्त मिल ही जाएगा। तो जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप आएगा ही आएगा। लेकिन अब क्या हो गया है, उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है। किस प्रकार प्रवेश कर लिया है यह हम लोग आगे समझेंगे। कई प्रकार के व्यसन उनमें होते हैं, यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हाँ, जो श्रम टालता है वह तो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हमने पढ़ा था कि श्रम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्मयोगी कहते हैं। लेकिन कर्मयोगी सिर्फ श्रम करने से नहीं होगा, उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य नहीं है कि उसके पास समय फाजिल पड़ा है। लेखक कहते हैं कि जो श्रम नहीं करता है वो तो कभी कर्मयोगी हो ही नहीं सकता, उसके जीवन में तो पाप होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास फाजिल समय यानी कि खाली समय, बर्बाद समय पड़ा हुआ है। जहाँ समय फाजिल पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू होता है। अर्थात जो श्रम नहीं करता है, जिसके पास समय ही समय पड़ा है, बेकार समय, वह तो पाप करेगा ही करेगा। इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है। इसीलिए पाप कैसे लोगों के जीवन में दिखता है, जिन लोगों के पास समय होता है, खाली समय होता है और फाजिल समय होता है। तो आश्चर्य नहीं, पर मजदूरी करने वाले के जीवन में पाप दिखता है तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। लेखक यहाँ सोचते हैं कि जो काम नहीं करता उसके पास तो खाली समय है, तो वे लोग पाप कर सकते हैं, उनके पास पाप करने के लिए बुरे विचार मन में आ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर श्रम करता है और रात में आकर के गहरी नींद लेता है, उसके जीवन में पाप कैसे प्रवेश कर सकता है? वे अगर काम से मुक्त हो सके तो बहुत अच्छा, यहाँ से पढ़ना है। ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते। अब लेखक के बात समझ में आती है कि ऐसा इसलिए होता है, जो श्रम करते हैं वे लोग भी पापी कब हो सकते हैं, उन लोगों के जीवन में भी पाप प्रवेश कब कर सकता है? ऐसा तब होगा जब वे अपने कर्म को पूजा नहीं समझेंगे। अर्थात वह जिस भी तरह का कार्य करते हों उसमें ध्यान लगाकर, मन लगाकर, लगन से वो काम नहीं करते हैं, तब उनके जीवन में पाप प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि वे अपने कर्म को पूजा नहीं समझते। कहा गया है कि कर्म ही क्या होती है? पूजा होती है। कर्म लाचारी से करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे श्रमिक लोग जिनके जीवन में पाप प्रवेश कर सकता है, वे लोग कैसे हैं? वे लोग ऐसे हैं जो कर्म लाचारी से करते हैं। जिसे कर्म लाचारी से करना पड़ता है इसलिए करते हैं। वे अगर काम से मुक्त हो सके तो बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। सच्चे कर्मयोगी की यह हालत नहीं होती। जो सच्चा कर्मयोगी होता है वह काम से कभी भी नहीं भागता है, काम को कभी लाचारी से नहीं करता, वह काम को अपने पूजा के समान मानता है। आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। तालीम अर्थात शिक्षा मिलनी चाहिए। तालीम किस लिए मिलनी चाहिए? इसलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा और जीवन में हर काम विचारपूर्वक करेगा। कहा गया है कि आज शहर में तो जो है शिक्षा बहुत बड़ा एक आवश्यकता की वस्तु बन ही गई है, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है, देहात के क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन इसलिए नहीं शिक्षा दिया जा रहा है ताकि लड़का ज्ञानी बनेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा, हर काम को विचारपूर्वक करेगा, पर इसलिए कि लड़के को नौकरी मिलेगी और हम जैसे दिन भर खटते हैं वैसे खटना ना पड़ेगा। मजदूर ऐसा सोचते हैं। मजदूर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा इसलिए रहे हैं ताकि वे सोचते हैं
कि लड़के को नौकरी मिल जाएगी और नौकरी मिलेगी तो हमें दिन भर भटकना नहीं पड़ेगा, इस तरह से जो हम खटते हैं दिन भर खटना नहीं पड़ेगा। और मजदूर ऐसा सोचते हैं। काम के प्रति ऐसी घृणा मजदूरों में है, काम न करने वालों में तो है ही है। अब हम देखते हैं कि काम के प्रति घृणा जो है, जो काम नहीं करते उनके प्रति तो काम के लिए घृणा है ही है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो कार्य नहीं कर सकता। लेकिन अब जो श्रमिक है, जो काम करते हैं, वह भी यह सोचने लगे हैं, वह भी जो कार्य है लाचारी से करते हैं और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं इसी उद्देश्य से कि वह लड़का जो है ज्ञानी ना बन सके, हर काम को विचार पूर्वक ना करे, बल्कि इसलिए पढ़ा रहे हैं कि नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा रोजगार होगा तो वो हमें दिन भर खटना ना पड़ेगा और जिस तरह से दिन भर हम खट रहे हैं वह मजदूरी हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो काम के प्रति ऐसी घृणा भी मजदूरों के दिमाग में आज प्रवेश कर रही है। दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीचा समझते हैं। दिमागी काम करने से तात्पर्य जैसे कि अध्यापक हो गए, जैसे कि वकील हो गए, जैसे कि डॉक्टर हो गए, जैसे कि इंजीनियर हो गए, ये सभी लोग दिमागी कार्य करते हैं, अर्थात अपने बुद्धि से अपना जो धनोपार्जन करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, दिमागी कार्य करते हैं। उन्हें किसी भी तरह का श्रम नहीं करना पड़ता है, वे कभी कुदाली और हंसुआ नहीं चलाते हैं। थोड़ा सा काम लेने के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़ेगी उतने देंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा काम लेंगे, ऐसी वृत्ति ही बन गई। यानी उन्हें तो काम से नफरत है ही है, मजदूरों को भी काम से नफरत है। वह मजदूरी तो करता है पर उसमें उसे गौरव नहीं लगता। यहाँ पर कहते हैं कि जो दिमागी कार्य करते हैं वे किसी भी तरह का छोटा मोटा कार्य भी अपने से करने से उसे नीच समझते हैं, या अर्थात काम को नीचा समझते हैं, यानी काम को महत्व नहीं देते हैं। और यह जो अवधारणा मजदूरों में भी अब आ गई है। अब मजदूर भी सोचने लगे कि मैं इस तरह का कार्य नहीं करूँगा, मैं उस तरह का कार्य करूँगा, क्योंकि इस तरह के कार्य में मुझे कोई भी गौरव नहीं मिलता है। रामायण में भी एक कहानी है। अब जो लेखक है हमें रामायण और महाभारत के माध्यम से हमें समझाएंगे कि काम की कितनी महत्वता है। रामायण में भी एक कहानी है, अच्छी है, सुनने लायक है। राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। उसे आदत नहीं थी ऐसे जीवन की, पर उसने निश्चय किया था कि जहाँ राम जी वहाँ मैं। कौशल्या ने सुना तो कहा सीता का जाना कैसे होगा, मैंने तो उसे दीप की बाती भी जलाने नहीं दी। यानी यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा नहीं मानी गई। लेखक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हुए हमें कहते हैं रामायण के माध्यम से कि राम जी का जब वनवास हो रहा था तो सीता जी कहती है कि मैं भी अपने आराध्य श्री राम के साथ ही जाऊंगी। लेकिन कौशल्या माता सुनती है या तो कहती है कि सीता कैसे जाएगी, सीता कैसे वन में रहेगी। यहाँ पर जब वह महलों में थी तो मैंने उसे एक दीप की बाती भी जलाने न दी, अर्थात कोई भी छोटा सा एक कार्य नहीं करने दिया, तो वह जंगल में कैसे रहेगी, कैसे क्या करेगी। यानी यहाँ भी श्रम की प्रतिष्ठा नहीं मानी गई। या अर्थात यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक छोटा से छोटा कार्य भी सीता माता के द्वारा नहीं किया जा रहा था। इसमें अच्छाई भी है कि ससुर के घर लड़की गई तो उसे बेटी समान माना गया। लेकिन जो लेखक है एक अच्छे विचार भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर उन्हें यह अच्छाई दिखाई देती है लेखक को कि चलो एक लड़की जो है अपने ससुराल गई है तो वह ससुराल के घर जब अपने ससुर के घर गई है, अर्थात अपने जब ससुराल गई है तो उसे बेटी के समान दर्जा दिया जा रहा है, अर्थात उसे बहू समझकर उसे प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है और हर तरह के कार्य उससे नहीं करवाए जा रहे हैं। यह बात लेखक को अच्छी भी लगती है, पर मेहनत को हीन माना गया वह इसमें दिखता है। यहाँ दो बातें दिखती है कि ससुर के घर लड़की गई, यह तो अच्छी बात है कि उसे बेटी का दर्जा दिया गया, लेकिन दूसरी बात यहाँ यह भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेहनत है उसको हीन माना गया, अर्थात उन्हें जो सीता माता उन्हें काम करने नहीं दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर महाभारत का हम उदाहरण देखेंगे। धर्मराज ने राजस्यू यज्ञ किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाएगा। धर्मराज ने कौन सा यज्ञ किया था, तो राजस्यू यज्ञ किया था। कृष्ण भी वहाँ गए थे, कहने लगे मुझे भी काम दो। धर्मराज ने कहा आपको क्या काम दे, आप तो हमारे लिए पूज्य हैं, आदरणीय हैं, आपके लायक हमारे पास कोई काम नहीं है। भगवान ने कहा आदरणीय है तो क्या नालायक हैं। धर्मराज से कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी कुछ कार्य दीजिए, तो धर्मराज जी कहते हैं आप तो हमारे पूज्य हैं, आप तो हमारे आदरणीय हैं, आपके लायक कोई भी यहाँ पर काम नहीं है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आदरणीय है तो क्या नालायक तो नहीं है, मैं भी कार्य कर सकता हूँ, हम काम कर सकते हैं। तो धर्मराज ने कहा
अपना काम आप ढूंढ लीजिए, मैं आपको किसी भी तरह का कार्य नहीं दे सकता। भगवान ने काम लिया जूठी पत्तले उठाने का और पोछा लगाने का। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमें संदेश देते हैं कि कोई भी कार्य, किसी भी तरह का कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी कार्य दुनिया में समान होते हैं। यह हम जो महाभारत के यह जो दृश्य है उससे हम समझ सकते हैं कि भगवान ने काम लिया था जूठी पत्तले उठाने का और पोछा लगाने का। ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कैसे लोग हैं जो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते लेकिन काम नहीं कर सकते? ज्ञानी लोग हैं। कैसे लोग? ज्ञानी लोग। अगर कोई सवेरे उठकर पीसता है तो वह ज्ञानी नहीं, मजदूर कहलाएगा। अगर कोई सुबह सुबह उठकर पीस रहा है तो वह क्या कहलाएगा? ज्ञानी नहीं कहलाएगा, वह मजदूर कहलाएगा, क्योंकि मजदूर ही परिश्रम करता है। ज्ञानी को, योगी को काम नहीं करना चाहिए। बूढ़ों को काम से मुक्त रहना चाहिए। बूढ़ों को काम देना निष्ठुरता मानी जाएगी। अर्थात बूढ़े को हम काम दे देंगे तो कोई देख कर कहेगा देखो देखो बूढ़े से काम करवाया जा रहा है, देखो देखो इतने ज्ञानी बाबा हैं इनसे यह कार्य करवाया जा रहा है, देखो वो योगी हैं उनसे कार्य करवाया जा रहा है। यानी बूढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, किसी को काम नहीं करना चाहिए। यहाँ तब लेखक कहते हैं कि अगर ज्ञानी काम ना करे, योगी काम ना करे, बूढ़े काम ना करे, बच्चे काम ना करे, वकील, व्यापारी, अध्यापक, विद्यार्थी कोई भी काम ना करे, तो काम ना करने से काम तो बेकारी बढ़ जाएगी। अगर किसान भी कार्य ना करे, फसल ना उगाए तो हम खाएंगे क्या? अगर जो साफ़ सफाई का कार्य करते हैं वो अगर साफ़ सफाई ना करे तो इतना प्रदूषण बढ़ जाएगा कि हमारा सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। तो लेखक यही कहते हैं कि इतना बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा तो बेकारी बढ़ेगी। अगर ऐसा होता जो काम नहीं करता वह खाता भी नहीं। तब लेखक कहते हैं कि ठीक है, अगर जो काम नहीं करता है ऐसा होता काश कि वह खाता भी नहीं तो ठीक था ना, पर वह तो अधिक खाने को मांगता है। लेकिन जो कार्य नहीं करता उल्टा हम देखते हैं कि वह तो अधिक खाने को मांगता है। आपको दिखाई ना दिया होगा शायद, लेकिन यहाँ थे हम लोग, ठीक है। यानी बूढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, किसी को काम नहीं करना चाहिए। इतना बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा कि हम सोच नहीं सकते हैं। अगर ऐसा होता जो काम नहीं करता वह खाता भी नहीं तो ठीक था, पर वह तो अधिक खाने को मांगता है। ऐसी समाज रचना हुई है, वहाँ मजदूर समझते कि हमें काम करने से छुट्टी मिले तो अच्छा होगा। ऐसा समाज जहाँ लाचारी से काम करता है तो उसमें कर्मयोगी हो ही नहीं सकते। जो काम टालते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनका जीवन धार्मिक होता ही नहीं। इस कारण अपने समाज में आज श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आज समाज में श्रम की प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? इसी कारण से नहीं है, ऐसा समाज हमारा खड़ा हो गया है जहाँ लाचारी से लोग काम करते हैं, तो उसमें कर्मयोगी तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्मयोगी वही होते हैं जो श्रम करते हैं और श्रम लाचारी से ना करना पड़े। जो काम टालते हैं, जो काम नहीं करते, उनका जीवन धार्मिक होता ही नहीं है। इस कारण अपने समाज में आज श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। काम नहीं करते, इसका कारण यह है कि जो दिमागी काम करते हैं उन्होंने दिमागी काम की महत्ता इतनी बढ़ा दी है कि उसे 1000 रुपये देना ही उचित मानेंगे और श्रम करने वाले को कम से कम जितना दे सकेंगे उतना देने की कोशिश करेंगे। आज हमारे सामने दो वर्ग खड़े हो चुके हैं, एक दिमागी कार्य करने वाले और एक शारीरिक श्रम करने वाले। दिमागी कार्य में हम आपको उदाहरण स्वरूप समझाते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका चेकअप करेंगे, आपके शरीर में जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में पूछेंगे और फिर अपनी जो दवाइयाँ हैं वो लिख देंगे। इस तरह से वो बिल्कुल भी श्रम ना करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपसे जो भी फीस उनका बनता है 500 रुपये, 1000 रुपये वे ले लेंगे और आप उन्हें देना उचित भी समझते हैं। लेकिन अगर आप एक मजदूर से कार्य करवाते हैं तो आप उसमें मोल भाव करते हैं और आप सोचते हैं कि जितना कम से कम मजदूरी उसे हम दे सकते हैं उतना देने की आप कोशिश भी करते हैं। तो आज समाज में यही हमें दिखाई देता है कि जो दिमागी काम करते हैं उन्हें हम दिमागी काम की महत्व इतनी बढ़ा दी है कि उसे 1000 रुपये देना उचित मानेंगे और श्रम करने वाले को कम से कम जितना दे सकेंगे उतना कम देने की कोशिश करेंगे। शरीर श्रम की प्रतिष्ठा ना मानो, पर महात्मा गांधी तो दिमागी काम करते थे, फिर भी थोड़ा सा समय निकालकर दिन में सूत काट ही लेते थे। यहाँ महात्मा गांधी जी का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण यहाँ पर लेखक ने हमें दिया है कि महात्मा गांधी जी तो दिमागी कार्य करते थे, अर्थात अपने दिमाग से कार्य करते थे और देश को स्वतंत्र कराने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे किसी तरह का शारीरिक श्रम तो कर नहीं रहे थे देश को आज़ाद कराने में, लेकिन शारीरिक श्रम वह कर रहे थे। क्या कर रहे थे?
वे दिन में थोड़ा सा अपना समय निकाल करके सूत काटते थे और सूत काट कर उन्हीं सूत काटे से खादी बनाते थे, खादी वस्त्र वह पहनते थे। जो उनके शरीर पर कपड़ा होता था, खादी वस्त्र, वे स्वयं ही निर्माण कर लिया करते थे। काम की इज्जत करनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी भी हमें सिखाते हैं कि काम की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम काम की इज्जत नहीं करें तो बड़ा भारी धर्म कार्य होते हैं, हम धर्महीन हो जाते हैं, हम धर्म से विमुख हो जाते हैं। कब? जब हम काम की इज्जत नहीं करते हैं। ऐसा समझना चाहिए। यह तो एक बात है कि कुछ दिमागी काम ज़्यादा करेंगे और कुछ दिमागी काम कम करेंगे, पर श्रम करने वालों का भी दिमाग है और दिमागी काम करने वालों को भी हाथ दिए हैं, तो दोनों को काम करना चाहिए। दोनों की इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यहाँ पर लेखक समझाते हुए कहते हैं कि जो मजदूर है, जो श्रम करता है, उसके पास, वो शारीरिक श्रम करता है लेकिन उसके पास भी दिमाग है, तो वह दोनों का उपयोग किया करे। और जो दिमागी काम करते हैं उनके पास भी हाथ पैर है, तो वह भी उन दोनों का यूज किया करे। दिमाग और हाथ दोनों का प्रयोग किया करे, उपयोग किया करे। इस तरह से क्या होगा? इस तरह से जो काम है उसकी इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दिमागी काम का और श्रम का मूल्य कम ज़्यादा रखा गया, यह ठीक नहीं है। जैसा कि हमने आपको उदाहरण स्वरूप समझाया, एक डॉक्टर का और एक कोई भी मजदूर का ले लीजिए, तो उन दोनों में आप जो मूल्य है देखते हैं कि कम ज़्यादा है ही है। एक डॉक्टर जब एक मरीज को देखता है तो वह 1000 कमा सकता है, 1 मिनट या 5 मिनट में वह 1000 रुपये कमा सकता है, जबकि जो एक श्रमिक है वह सारा दिन मजदूरी करके भी 300 से 400 से 500 रुपये से अधिक नहीं कमा सकता है। तो यह जो कम ज़्यादा मूल्य रखा गया, यह ठीक नहीं है। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था पढ़ाता था। कवि जो, माफ़ करिएगा, लेखक जो है पहले का उदाहरण देकर के कहते हैं प्राचीन समय का, कि जो ब्राह्मण होता था वह ज्ञानी होता था। वह पहले सिर्फ पढ़ाने का कार्य करता था, वह सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी था, उससे कुछ भी ना चाहिए था, उसे धन दौलत कुछ भी ना चाहिए था। वह पढ़ाता था तो बदले में सिर्फ 2 ही चीज़ मांगता था, रोटी और कपड़ा, अर्थात धोती और खाने का वह अधिकारी था। वह अपरिग्रही माना गया, अर्थात जो दान न लेता हो। वह किसी भी तरह का धन दौलत नहीं चाहता था। कौन? पहले के जो ब्राह्मण ज्ञानी थे। आज तो जो भी विद्या पढ़ाता है वह उसका मूल्य मांगता है। हम विद्या बेचने लगे हैं, यह गलत है। कर्म योग की महिमा, श्रम की प्रतिष्ठा कायम करनी है तो कीमत में अधिक फर्क नहीं करना चाहिए। शरीर श्रम करने वालों को हम नीच मानते हैं। जो शारीरिक श्रम करता है, जैसे कि मान लीजिए सड़क की सफाई कर रहा हो, नाले की सफाई कर रहा हो, तो हम उसे क्या समझते हैं? नीच समझते हैं। उसे किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं देते हैं। सफाई कर्मचारी को अगर 1 दिन की भी छुट्टी दे तो सारा शहर गंदा हो जाएगा, लेकिन हम एक क्षण के लिए भी यह न सोचते हैं, उसे नीच मानते हैं। लेकिन हम यह न सोचते हैं कि अगर वह 1 दिन भी शहर की सफाई ना करे तो शहर में कितना प्रदूषण बढ़ जाएगा, कितनी गंदगी बढ़ जाएगी, हमारा सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। तो हम जो खुले वातावरण में सांस लेते हैं वह उन सफाई कर्मचारियों की ही देन है। तो अतः उनसे हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। इतना जो उपकारी है उसे हम नीचा मानते हैं। जो हमारा उपकार करता है, ऐसे श्रमिक जो साफ़ सफाई करते हैं, वो हमारा उपकार ही तो करते हैं, लेकिन हम उसे नीचा समझते हैं। उसे साफ़ रहने के लिए साबुन आदि भी नहीं देते हैं। अगर कोई हमारे घर के नाले की सफाई भी कर देता है तो हम उसे धुतकारते हैं, उसे नीचा समझते हैं। लेकिन ऐसा समझना ना चाहिए। उसे साफ़ रहने के लिए हम साबुन तक भी नहीं देते। यह सोचने का विषय है। एक न उसे इज्जत है, न प्रतिष्ठा है, न मान सम्मान है। मेहतर माने क्या? मेहतर माने तो महतर, ऐसा जो महतर है। महतर का अर्थात होता है दूसरे किसी से भी बड़ा। महतर का आप सीधा अर्थ समझिए, किसी से बड़ा या अच्छा, उसे हमने नीच माना। यानी जो मेहतर अर्थात होता है किसी से बड़ा अच्छा, लेकिन हम जो अच्छा है उसे भी हम नीचा ही मान रहे हैं। इसीलिए 2 बातें होनी चाहिए। हर एक को थोड़ा सा श्रम करना चाहिए। तो यहाँ लेखक हमसे कहते हैं श्रम के विषय में कि हमें 2 कार्य करने चाहिए। एक तो हमें थोड़ा कुछ न कुछ श्रम करना ही चाहिए। अगर हम बिना काम किए खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बनता है। दूसरी चीज़ कामों का मूल्य समान होना चाहिए। और दूसरी बात कहते हैं कि काम का मूल्य समान होना चाहिए। कोई भी कार्य बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए, और दोनों को उचित मूल्य मिलना चाहिए और बराबर मूल्य मिलना चाहिए, चाहे वह दिमागी कार्य करे या शारीरिक कार्य करे। जब तक यह होगा तब श्रम की प्रतिष्ठा होगी। और लेखक कहते हैं जब यह हो पाएगा तभी समाज में किसकी प्रतिष्ठा होगी? श्रम की प्रतिष्ठा होगी, मान सम्मान होगा श्रम का। तो हमने देखा कि कितने सुंदर ढंग से जो लेखक ने इतने बड़े गंभीर विषय और अच्छे विषय को हमारे समक्ष रखा है।
तो यही थी श्रम की प्रतिष्ठा। इस चैप्टर से भी आपको कुछ ज़रूर सीख लेनी चाहिए। चलिए, अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी यह निबंध बहुत ही अच्छे से समझ में आए। कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हमने जो पढ़ाया आपके कार्य आ रहा है, आपके लिए वह उपयोगी साबित हो रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। चलिए, मिलते हैं अब अगले क्लास में। क्लास 8 के सभी चैप्टर्स, हिंदी, मैथ्स वगैरह मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा दूंगा। इस चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।